नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। इसी का ही दूसरा नाम है कायरल मॉलिक्यूल्स। इसी का ही थर्ड नेम है स्टीरियो सेंटर। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा देखिए वर्डिंग। ऑल सच ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट हुज प्रोजेक्शन आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब ये जो वर्ड है हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल, ये एक नया वर्ड है। पहले इसका मीनिंग जानिए कि ये होता क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल। जरा चेक कीजिए नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है। देखो नॉन सुपर इम्पोजिबल का एग्जैक्ट मीनिंग है कि मेरे पास सपोज करो ये 7, ये डिजिट है मेरे पास 7। ठीक है, अब हम इमेजिन करेंगे कि मिरर में, ये हमारे पास मिरर है। ठीक है, इमेजिन करेंगे कि मिरर में कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो दिखाई देगा उल्टा। ठीक है, तो हमने क्या करना, इमेजिन करना, इस 7 को अपनी तरफ खींचो, उठाओ इसको अपनी तरफ, उठा के इसके ऊपर पुट करो। देखो इमेजिन करो मैंने इस 7 को ऊपर उठाया और उठाने के बाद इसके ऊपर पुट किया। तो इमेजिन करो मैंने ऐसे उठाया और उसके ऊपर पुट किया, तो ये यहीं पे तो ऐसे ही तो लाई होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये बंदा, इस बंदे का क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, दिस वन इज द नॉन सुपर इम्पोजिबल। और सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम 0 लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको मिरर में देखना चाहूँ तो ये कैसे दिखाई देगी, 0। अब इमेजिन करो इसको ऊपर उठाओ, उठाने के बाद इसके ऊपर पुट करो तो ये पूरी की पूरी इसके ऊपर लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को बोलूँगा ये क्या है, सुपर इम्पोजिबल। ये एग्जाम्पल किसका था, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या रहेगा हमारा, लीवो। अगर ये लीवो है तो ये क्या रहेगा हमारा, डेक्स्ट्रो। और जो सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। जरा चेक कीजिए, ऑल सच ऑब्जेक्ट हुज प्रोजेक्शंस आर, इसको हम प्रोजेक्शंस बोलेंगे, आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन दियर मिरर इमेज, ऑन दियर मिरर इमेज आर कॉल्ड एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ऐसे ही मॉलिक्यूल को मैं क्या बोलूँगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, और दिस वन इज द सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए जरा, सच ए मॉलिक्यूल इन विच वन ऑफ द कार्बन एटम कैरी 4 डिफरेंट ग्रुप। अब हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, अब उस स्ट्रक्चर में दी हुई है कार्बन। हम चेक करेंगे कि अगर वो कार्बन, हम चेक करेंगे अगर वो कार्बन, एग्जाम्पल के तौर पे लैक्टिक एसिड, अब ये कार्बन है। ठीक है, ये 4 डिफरेंट बॉन्ड्स के से मिलके बनी हुई है। यहाँ पे लगा हुआ है ऑक्सैलिक एसिड COH, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप। ऑल द 4 ग्रुप आर डिफरेंट। ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इस कार्बन को मैं क्या नाम दूंगा, इस कार्बन को मैं नाम दूंगा कायरल कार्बन बोल सकता हूँ। इस मॉलिक्यूल को बोल सकता हूँ कायरल मॉलिक्यूल, या इसको, इस कार्बन को बोल सकता हूँ स्टीरियो सेंटर। ठीक है, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखना, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में पूछा जाता है कि सपोज करो हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, C6H12O6। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये तुम्हें कंसीडर करके चलेगा एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर दे सकता है, और तुम्हें पूछ सकता है कि हमें ये बताए कि इसके अंदर कितने स्टीरियो सेंटर है। ठीक है, इसके अंदर कितने स्टीरियो सेंटर है, इसके अंदर कितने कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखना। इसको सोल्व करने का मेथड क्या है, हम ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, और ओपन स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक है हमारे पास 245। ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है, 245 ग्लूकोज स्ट्रक्चर को सोल्व करने की हमारे पास ट्रिक है 245। अब 245 का मीनिंग क्या है, हमें पता है ग्लूकोज 6 नंबर ऑफ कार्बन आइटम से मिलके बनी है, 1 2 3 4 5। दोबारा से चेक कीजिए, मैं इसको रब करता हूँ। अब यहाँ से कंसीडर करना, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लगेगा CHO और यहाँ पे लगेगा CH2OH। अब जरा ध्यान से देखना, ट्रिक है ग्लूकोज के फॉर्मूले को ड्रा करने की 245। 2 का मीनिंग सेकंड पोजीशन, 1 2। अब जो सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पे जो तुम्हारा OH ग्रुप है, जो तुम्हारा कौन सा ग्रुप है OH, वो लगेगा राइट हैंड साइड, 1 2 यहाँ पे राइट हैंड साइड, 1 2 3 4, 4 पे राइट हैंड साइड एंड 5 पे राइट हैंड साइड। अब जस्ट इसका अपोजिट, अगर तुमने यहाँ पे OH लगाया हुआ है तो यहाँ लगाओगे H,
यहाँ पे OH लगाया हुआ है तो यहाँ पे लगाओगे H, यहाँ पे OH लगाया हुआ है तो यहाँ पे क्या लगाओगे H, ठीक है। अब ये पोजीशन है ब्लैंक। अब इस पोजीशन पे हम क्या करेंगे, उल्टा रिवर्स मार देंगे, यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा OH, ठीक है। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज भी दो होते हैं हमारे पास, या तो होता है कैपिटल D या होता है कैपिटल L, ठीक है। अब D और L का मीनिंग समझना, दोबारा से देखना, एक D कॉन्फ़िगरेशन होती है और एक L, एक होता है स्मॉल d और एक होता है स्मॉल l। ये अलग रिप्रेजेंटेशन है और ये अलग रिप्रेजेंटेशन है। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इन दोनों का मीनिंग सेम है, इन दोनों का मीनिंग सेम है, नो, ठीक है। आइए डाउट क्लियर करते हैं। देखो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये स्मॉल d किसके लिए होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल l किसके लिए होता है, लीवो रोटेटरी। अब कैपिटल D और कैपिटल L का क्या मीनिंग है जरा देखिए। कोई भी स्ट्रक्चर है, किसी भी स्ट्रक्चर में सेकंड लास्ट कार्बन की तरफ चलते हैं, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप हमारा राइट हैंड साइड है तो हम उसको बोलते हैं डी ग्लूकोज, उसके फ्रंट पे क्या लगता है D। अगर ये OH में, या अगर ये OH में इसको उठा के यहाँ पे राइट डाउन कर देता, ठीक है, तब ये क्या बन जाता, L ग्लूकोज। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, दिस वन इज द वेरी इंटरेस्टिंग। दोबारा से चेक कीजिए, D एंड L, स्मॉल d एंड स्मॉल l, दिस फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दिस फॉर लीवोरोटेटरी, कैपिटल D एंड कैपिटल L, दिस रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जरा चेक करना, सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट हैंड है तब हम बोलेंगे कैपिटल D, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है तब बोलेंगे हम कैपिटल L। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला D ग्लूकोज, ठीक है। तो ये होती है DL और स्मॉल l में डिफरेंस। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें दिया हुआ है ग्लूकोज C6H12O6। कोई भी क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में, वो पूछ लेगा कि इसके अंदर कितने स्टीरियो सेंटर है, कितने स्टीरियो सेंटर कार्बन या कितनी कायरल कार्बन है। तो जरा चेक कीजिए, देखो अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे एक कार्बन ये, ठीक है। अब ये कार्बन तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, CHO को अगर जस्ट मैं ओपन करता हूँ तो ये बनेगा C⋅OH। अब जरा चेक कीजिए, क्या इस कार्बन के 4 बॉन्ड डिफरेंट है, नहीं, क्यों, क्योंकि तो डबल बॉन्डेड हो आ चुका है, तो ये तो है नहीं स्टीरियो सेंटर, ठीक है। कार्बन नंबर 1 इज नॉट स्टीरियो सेंटर, ठीक है। अगली कार्बन पे चलिए, अब यहाँ पे चलते हैं स्टार। देखो ये OH ग्रुप है, डिफरेंट बॉन्ड, ये पूरा का पूरा एक में ही काउंट होगा, CHO डिफरेंट बॉन्ड, ये पूरा का पूरा काउंट होगा डिफरेंट बॉन्ड। अब ये पूरा का पूरा काउंट होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये भी डिफरेंट है, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस वन इज कार्बन नंबर 2 इज द स्टीरियो सेंटर, ठीक है। अब जरा आगे चलिए, चेक कीजिए इस कार्बन पर ये H, ठीक है, ये पूरा का पूरा ग्रुप डिफरेंट, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट और ये पूरा का पूरा ग्रुप डिफरेंट, तो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन नंबर 3 इज आल्सो स्टीरियो सेंटर, या बोल सकते हैं कायरल कार्बन। थर्ड पे चलिए, सिमिलरली थर्ड एंड सिमिलरली फोर्थ, ठीक है। नाउ सिमिलरली फोर्थ भी आंसर हो देगा और फिफ्थ भी स्टीरियो सेंटर होगी। अब सिक्स पे चलते हैं, सिक्स नंबर कार्बन, इसको जरा ओपन कीजिए, H यहाँ पे और H यहाँ पे। अब देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम आ चुकी है, दिस इज नॉट स्टीरियो सेंटर, या बोल सकते हैं कायरल कार्बन। तो क्वेश्चन 6 नंबर इज नॉट। तो यहाँ पे कितने स्टीरियो सेंटर निकले, 1 2 3 4। तो ग्लूकोज के अंदर कितने स्टीरियो सेंटर है, 4, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब देखना ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो, कायरल मॉलिक्यूल हो और स्टीरियो सेंटर हो, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। द नेक्स्ट कंटेंट बिल्कुल इसका अपोजिट। देखो यहाँ पे हमने लगाया एसिमेट्रिक, नेक्स्ट कंटेंट में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिमेट्रिक। यहाँ पे लगाया हमने कायरल, वहाँ पे क्या लगा देंगे, कायरल। यहाँ पे लगाया स्टीरियो सेंटर, वो स्टीरियो सेंटर नहीं होगा, ठीक है। पूरे के पूरे वर्ड जस्ट इसके अपोजिट होंगे। कैसे, यहाँ पे सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल था, तो अगली डेफिनेशन में क्या आएगा, सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। यहाँ पे 4 ग्रुप डिफरेंट थे, अब वहाँ पे क्या बोलेंगे, वहाँ पे 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं होंगे, वहाँ 2 भी सेम हो सकते हैं, 3 भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर होती है बात, ठीक है। तो फटाफट लीजिए इसका स्क्रीन शॉट। नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज जस्ट अपोजिट, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, वहाँ पे क्या था, एसिमेट्रिक। नाउ अकायरल मॉलिक्यूल, वहाँ पे क्या था, कायरल, जिसके 4 ग्रुप के होते थे डिफरेंट, ठीक है।
और उसी को हमने नाम दिया था स्टीरियो सेंटर। नाउ जस्ट अपोजिट, द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल सच ऑब्जेक्ट हुज प्रोजेक्शन आर सुपर इम्पोजिबल, ऐसे स्ट्रक्चर जो क्या हो सुपर इम्पोजिबल हो। ठीक है, सुपर इम्पोजिबल का मीनिंग देखना यहाँ पे, ये हमारे पास डिजिट है 0, मिरर में अगर चेक करोगे तो दिखाई देगी 0, इसको ऊपर उठाओ, इमेजिन करो, इसके ऊपर पुट करो, पूरा का पूरा पुट हो जाती है ये। ठीक है, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज सुपर इम्पोजिबल ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मिरर इमेज है वो क्या होगी यहाँ पे सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज और कॉल्ड सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इफ 4 डिफरेंट ग्रुप इज नॉट अटैच्ड, अगर कार्बन है हमारे पास, लेट अस कंसीडर एग्जांपल, हमारे पास कोई कार्बन है, ठीक है, यू कैन सी ये कार्बन है हमारे पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब 2 ग्रुप तो सेम है, ठीक है, 2 ग्रुप तो सेम आ गए हैं ना, तब हम इसको क्या, अभी हम इसको क्या नाम देंगे, अकायरल कार्बन, तब हम इसको क्या नाम देंगे, अकायरल कार्बन। अगर बाय द वे यहाँ पे हाइड्रोजन ना हो के यहाँ पे क्या आ जाता है क्लोरीन, तब ये किस में जाता है कायरल, तब ये क्या हो जाता है ऑप्टिकल एक्टिव। नाउ क्लोरीन नहीं है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग चुकी है, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड अकायरल मॉलिक्यूल। जहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट होती है वो सारे के सारे कंपाउंड के होते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव। दिस वन इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंटेंट है ही क्या, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो एग्जाम में लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, कि इस टाइप से क्वेश्चन क्या बनेगा। अगर हम हरियाणा बोर्ड की बात करें वहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कायरल कार्बन है कायरल, किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करें। अगर हम CBSE बोर्ड की बात करें या ऑल इंडिया लेवल इंटरनेशनल बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है, लास्ट ईयर क्वेश्चन है मेरे पास। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, राइट डाउन कीजिए। आइडेंटिफाई, दिस वन इज द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई chiral and achiral molecule। हमने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा कायरल है और कौन सा अकायरल है। किसमें करोगे, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है तुम्हें, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। हमें कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, उन स्ट्रक्चर में से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा कायरल है और कौन सा अकायरल। फर्स्ट पार्ट ए, H, नाउ डॉटेड लाइन, ये है हमारा CH3, दिस वन इज द मिथाइल ग्रुप। ये है हमारे पास ब्रोमीन। नाउ ये है हमारे पास OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है H, नाउ this one is bromine, this one is bromine and this one is CH3 methyl group। now the first question is this, देखो उसने क्या कहा, हमें वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। सबसे पहले तो यही क्लियर करते हैं ये है क्या। देखो ये रिप्रेजेंटेशन होती है, इस रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं हम, कार्बन ऑलवेज मेक ए 4 बॉन्ड, ठीक है। देखो जो डॉटेड लाइन में है वो है इस दीवार से दूसरी साइड, जो ये ग्रुप है दीवार से उधरली साइड निकला हुआ है। जो डार्क लाइन में है ब्रोमीन, ये हमारी साइड निकला हुआ है। जो सिंपल लाइनिंग में है ये ऑन द वॉल, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है, समझते हो मेरी बात, ठीक है। ये ऑन द प्लेन या दीवार पे लगा लो, ठीक है, एक दूर एक हमारी तरफ, ठीक है, 2 एक ही प्लेन में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पुटअप हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कायरल है और कौन सा अकायरल, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास कार्बन। अब ये बॉन्ड है H के साथ, ये है OH के साथ, ये है Br के साथ, ये है CH3 के साथ।
ठीक है, अब हुआ यहाँ पे क्या कि इस कार्बन के चार बॉन्ड कैसे हैं, सारे के सारे बॉन्ड क्या है यहाँ पे, बोलो, यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड क्या है, यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड क्या है यहाँ पे, डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, एक बॉन्ड क्या आ चुका है, ये दो बॉन्ड क्या कर चुके हैं, मैच। ठीक है, नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई विच इज कायरल एंड विच इज अकायरल। नाउ दिस वन इज द अकायरल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अकायरल। अब यहाँ पे चार के चार बॉन्ड क्या डिफरेंट, तो ये किस में जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल। अब वो सेकंड क्वेश्चन ये भी पुटअप कर सकता है, विच इज ऑप्टिकल एक्टिव, विच इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। दिस वन इज द ऑप्टिकल active and this one is the optical inactive। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है, ये जरा चेक करना। सेकंड क्वेश्चन ये हो चुका है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट कर सकते हो तुम। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, अब जरा इसको ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, H ये जुड़ा है किसके साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ। नाउ यहाँ पे लगा हुआ है OH, CH3। फर्स्ट एग्जांपल दिस वन एंड सेकंड CH3। now CH3, this one is hydrogen and this one is OH group। अब नाउ द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जरा देखना। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन किया गया है, विच इज ऑप्टिकल एक्टिव, विच इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, या आप बोल सकते हो विच इज कायरल एंड विच इज अकायरल। नाउ अब इसे कैसे चेक करेंगे जरा देखना। अब यहाँ पे जरा देखना, ये है हमारे पास कार्बन। अब देखो ये H डिफरेंट बॉन्ड नंबर 1, OH बॉन्ड नंबर 2 डिफरेंट बॉन्ड नंबर 3, और ये कार्बन, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है यहाँ पे, डिफरेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं स्टार। ठीक है, अब यहाँ पे चार के चार बॉन्ड क्या है हमारे पास, डिफरेंट। जब चार के चार बॉन्ड डिफरेंट होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, कायरल। तो दिस वन इज द कायरल, और यही हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। अब नेक्स्ट कार्बन पर भी ट्राई कर सकते हो तुम। नेक्स्ट कार्बन जरा देखना, यहाँ पर अगर मैं H लगाता हूँ, अब देखो इसने चार बॉन्ड कंप्लीट करने, तो यहाँ भी H, यहाँ भी H सेम आ गया ना, तो ये किस में जाएगा, अकायरल। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं सेम, 2H लगी होगी, वो भी क्या जाएगा, अकायरल। अब यहाँ पे चलते हैं 3 हाइड्रोजन, अकायरल। इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही ऐसी कार्बन है जो क्या है हमारे पास, कायरल। नाउ चेक आउट। ठीक है, अब इसमें जरा कंसीडर करना, तो अगर मैं यहाँ पे H लगाता हूँ तो यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, बोथ ग्रुप आर सेम। यहाँ पे 3 ग्रुप सेम है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। देखो यह आ गई है हमारे पास हाइड्रोजन, ये आ चुकी है हमारे पास OH ग्रुप। नाउ अब यहाँ पे देखना, ये ग्रुप और ये ग्रुप बोथ आर सेम। यहाँ पे कोई भी ऐसी कार्बन नहीं है, ठीक है, जिसके पास सारे के सारे का मीनिंग यहाँ पे जिसके चार के चार बॉन्ड के हो डिफरेंट। ठीक है, यहाँ तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है इस सिचुएशन में, तो ये सारा का सारा कंसेप्ट किसके बेसिस पे होगा, यहाँ पे कौन सी कार्बन देखने को मिलेगी तुम्हें, अकायरल कार्बन। ठीक है, और मैं ओवरऑल बोल सकता हूँ दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट कंटेंट है हमारा एनेंटियोमर्स। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एनेंटियोमर्स के होते हैं, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, एक होता है लिवरोटेटरी। अब वो एक दूसरे के क्या है, एनेंटियोमर्स। नाउ द डेफिनेशन इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल का मीनिंग तुम्हें पता है, एक डेक्स्ट्रो और एक लिवो, या बोल सकते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, रोटेट।
द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब ये जो वर्ड आया नॉन सुपर इम्पोजिबल, अब इसमें तुम्हें कोई डाउट ना हो, ठीक है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनेंशियोमर, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनेंशियोमेरिज्म। नाउ द एनेंशियोमर आर, जो एनेंशियोमर होंगे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम, लेकिन उनकी जो रोटेशन पावर होगी वो क्या होगी, डिफरेंट। अब ये रोटेशन पावर किससे चेक करेंगे, पोलैरिमीटर से, ठीक है। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखिए। अब होगा क्या, मैं एक एग्जांपल कंसीडर करके चलता हूँ। लैक्टिक एसिड, हमारे पास एग्जांपल है लैक्टिक एसिड। नाउ द लैक्टिक एसिड फॉर्मूला इज COOH। नाउ यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा हमारा OH, यहाँ पे आएगा हमारा H। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिरर डाल देंगे। अब मिरर के अंदर कुछ क्या सीन देखने को मिलेगा तुम्हें, जरा चेक कीजिए, COOH। अब यहाँ ये H दिखाई देगा उधर, ये दिखाई देगा इधर, नाउ CH3, ठीक है। अब जरा चेक कीजिए, इसको ऊपर उठाओ, उठाने के बाद इसके ऊपर पुटअप करो। क्या ये इसके ऊपर पुटअप होगा, नहीं, क्योंकि भाई इसको उठाओगे इसके ऊपर पुटअप करोगे, OH के ऊपर कौन जाएगा, H। माइंड में इमेजिन कर सकते हो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्या बोल सकता हूँ, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसका मीनिंग ये मॉलिक्यूल क्या देगा, ऑप्टिकल एक्टिव, ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट। अगर ये मानता हूँ कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या होगा, लीवो रोटेटरी। अब ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स, ये एक दूसरे के क्या है हमारे पास, एनेंशियोमर। और यही हमारा कंटेंट था कि व्हाट डू मीन बाय एनेंशियोमर। तो दिस वन इज द डेफिनेशन, और यही सिमिलरली डेफिनेशन तुम स्टडी करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। अब टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसका था तुम्हें इंतजार, वो घड़ी आ गई, ठीक है। दिस वन इज द डेफिनेशन नंबर 11, 13 एंड 14, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन, ठीक है। ये जो ये रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन है, ठीक है, ये सारी की सारी, ये तीनों की तीन डेफिनेशन एक दूसरे से मिलती जुलती है, ठीक है। तो जरा देखिए, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है और रेसिमाइजेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, वहीं से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ टेक एग्जाम्पल। हमने क्या किया, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, C2H5, ठीक है। ये अटैच है किसके साथ, कार्बन के साथ। नाउ दिस वन इज द X ग्रुप, नाउ दिस वन इज द मिथाइल ग्रुप CH3, नाउ दिस वन इज द, कोई भी ग्रुप लगा लो, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप। अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे मैं तीन कंडीशन अप्लाई करूंगा, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, दिस वन इज द कंडीशन नंबर 2, नाउ दिस कंडीशन नंबर 3, ठीक है। या बोल सकते हो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, दिस इज द रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट। अब जरा ध्यान से देखना, फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन में होगा क्या, ये मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है। मैं इसके अंदर डाल देता हूँ कोई केमिकल, सपोज करो हमने डाल दिया Y, हमने यहाँ पे ऐड करा दिया Y ऐड कराता हूँ, और X को मैं क्या कराता हूँ, एलिमिनेट, X को मैं क्या करा देता हूँ, एलिमिनेट, ठीक है। अब होगा क्या, नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज C2H5, नाउ CH3, नाउ H। अब देखो यहाँ पे X, यहाँ से X को जाना है -X, और इसकी जगह कौन आना है, Y। तो मैंने क्या किया, Y को एज इट इज अटैच कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना, देखो ये मेरे पास रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट के साथ मैंने किया क्या कि मेरे यहाँ से X को एलिमिनेट करना है और किसको ऐड कराना है, Y को। तो सो सिंपल, हमने क्या किया, X को बाहर निकाल दिया और Y को एज इट इज क्या कर दिया, पुट। जो कॉन्फ़िगरेशन, जो स्ट्रक्चर इसका था वही सेम इसका था, मीन्स यहाँ स्ट्रक्चर, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज तो नहीं हुई, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज बिल्कुल भी नहीं हुई, ठीक है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन, RETENTION, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, इसको क्या बोलूँगा, रिटेंशन, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म कर देते हैं A, हम इसको A मान लेते हैं, रिटेंशन, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास, इन्वर्जन। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्जन। जरा इन्वर्जन देखिए,
ये मेरे पास रिएक्टेंट है, मैंने क्या किया क्या यहाँ पे मैंने y को ऐड कराना है और x को क्या कराना है, एलिमिनेट। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज, जरा चेक कीजिए, C2H5। नाउ दिस कनेक्ट विद कार्बन and this one is the CH3, this one is the CH3। now अब जरा ध्यान से देखना, दिस वन इज द हाइड्रोजन एंड दिस वन इज द वाई ग्रुप। अब देखो जैसे ही वाई यहाँ से जैसे ही वाई इसमें एंटर करेगा और एक्स यहाँ से क्या रिमूव करेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या करना, क्या एक्स को हमने यहाँ से क्या करना है, निकालना है, और वाई की क्या देनी है यहाँ पे, एंट्री, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे ही वाई ने एंट्री मारी तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, चेंज, सारे के सारे ग्रुप शिफ्ट हो गए, ठीक है। जब सारे के सारे ग्रुप शिफ्ट हो जाते हैं तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे तुम बारिश में गए छाता लेके, तूफान आया हुआ है, ठीक है, जैसे तुम्हारा छाता फोल्ड हो जाता है ना, ठीक है, फोल्ड हो जाता है, तो उस वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। हमारा जो अम्ब्रेला है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा टोटली, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, चेंज। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। सो सिंपल। रिटेंशन क्या होता है, जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, जैसा रिएक्टेंट वैसा प्रोडक्ट, जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन। उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, कि जो अपने ग्रुप थे वो क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब नाउ द फाइनल इज रेसिमाइजेशन, और रेसिमाइजेशन का दूसरा नाम है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, इस नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ अब देखो थर्ड केस क्या बनता है, हो सके कि जब रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट बने, दोनों ही बन जाए, कुछ परसेंटेज ये और कुछ परसेंटेज ये, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूँ, ये है हमारे पास B। अब यहाँ पे हुआ क्या, A भी बना और क्या बना, B भी, ठीक है। अगर सपोज करो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या है हमारा, लीवो रोटेटरी, मीन्स माइनस, और ये क्या है हमारा, मीन्स प्लस। तो हुआ यहाँ पे क्या कि यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बना और क्या बना, लीवो रोटेटरी, या बोल सकते हैं प्लस भी बना और क्या बोल सकते हैं, माइनस भी। जो ये मिक्सचर बना, जो ये मेरा क्या बना यहाँ पे, मिक्सचर बना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। दूसरी बात देखो भाई, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये क्या है, लीवो रोटेटरी, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। अब मेरे को ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो रेसमिक मिक्सचर बनता है वो कैसे होता है, तो इसका आंसर देंगे, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, जरा ध्यान से देखना, देखो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये क्या है, लेवियो रोटेटरी, ठीक है। सपोज करो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये 50 डिग्री एंगल पे, मान के चलते हैं 50 डिग्री एंगल पे किसी भी लाइट को रोटेट कराता है, और ये कितने एंगल पे कराता है, -50 डिग्री। अब इधर से हमने A उठाया, इधर से हमने B उठाया, दोनों को क्या कर लिया, मिक्स। अब जरा चेक कीजिए, +50 एंड -50 कैंसिल आउट, रोटेशन तो कैंसिल आउट हो चुकी है, तो नेट रिजल्ट क्या है, 0। इसलिए तो हमने बोला कि ये जो सब्सटेंस बनेगा, जो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, वो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस। बात क्लियर होती है, दोबारा से रिपीट करते हैं फटाफट, देखना। रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन। तो सिंपल, रिटेंशन जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो, दिस वन इज द रिटेंशन। इन्वर्जन जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। नाउ रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जब रिटेंशन और इन्वर्जन एक साथ बन जाए, उसका मिक्सचर बन जाए, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन और रेसिमिक मिक्सचर। नाउ अगर ये D है तो ये क्या रहेगा, L, ये 50 डिग्री रोटेशन देता है तो ये कितना देगा, -50। दोनों को ऐड करो तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, 0। अगर 0 आ जाता है तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, जो ये फाइनल रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ये क्या होता है हमारा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये क्या होता है हमारा, ऑप्टिकल एक्टिव। ये भी क्या होगा हमारा, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। दिस वन इज द लास्ट टर्मिनोलॉजी, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे डेफिनेशन वर्ड्स लिखूंगा जो तुम एग्जाम में लिख के आओगे, ठीक है। दिस वन इज द फाइनल टर्मिनोलॉजी टॉपिक, ठीक है। हाँ, एक और बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे नोट आउट करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे नोट करते हैं, ये जरा ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात तुम्हें बाद में क्लियर होगी जब तुम SN1 और SN2 की रीजनिंग करोगे, ठीक है। SN1 और SN2 पूरा का पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म करोगे। तो यहाँ पे मैं स्टार डालता हूँ, इम्पोर्टेंट। लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया था,
ठीक है, हर दूसरे साल यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। वो क्वेश्चन क्या है उसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि जो मेरे पास SN1 मैकेनिज्म करोगे तुम, SN1 मैकेनिज्म करोगे, ठीक है, जो SN1 मैकेनिज्म का जो प्रोडक्ट बनेगा, SN1 का जो मैकेनिज्म का प्रोडक्ट बनेगा वो क्या शो करेगा, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, ये नोट में डालना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड, जो मेरा SN2 का मैकेनिज्म होगा, जब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, SN2 में यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट, वो क्या देगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन, ठीक है, वो क्या, यहाँ पे तो रेसिमाइजेशन देगा और यहाँ पे क्या देगा, इन्वर्जन। और इसका दूसरा नाम दे सकते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन। देखो SN1 के जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या देंगे, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का मीनिंग वो इन्वर्जन भी देगा और रिटेंशन भी देगा, दोनों देगा, ठीक है। और SN2 क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, वो लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ तुमने नोट में माइंड में डालनी है बात, नोट्स में लिखना है यहाँ पे, ठीक है, बाद में फील आएगा। SN2, अब यहाँ पे SN2 है हमारे पास, जो SN2 है वो किस टाइप का देगा, इन्वर्जन। यहाँ पे क्या देगी वो, इन्वर्जन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। नोट डाउन। नाउ द फाइनल डेफिनेशन। रिटेंशन क्या होता है, नो कॉन्फ़िगरेशन चेंज। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसको तुम जो लास्ट में स्ट्रक्चर ड्रा किया था, ठीक है, उसके साथ नोट आउट करना, ठीक है, उसको जरूर रिप्रेजेंट करके आना एग्जाम में। उसके बाद इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज। इन्वर्जन क्या होगा यहाँ पे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज। और रेसिमाइजेशन क्या होगा, ए मिक्सचर कंटेनिंग D and L आइसोमर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवरोटेटरी को अगर हम आपस में क्या कर दे, मिक्स, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। एग्जांपल क्या होगा, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड। प्लस का मीनिंग कि मिक्सचर है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी का भी और लेवोरोटेटरी का भी। दिस वन इज द फाइनल डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे नोट कर सकते हो जो मैंने लास्ट टाइम बताया तुम्हें, कि जो हमारे पास रिटेंशन है और इन्वर्जन है, ठीक है, जो हमारा SN2 है वो SN2 देता है इन्वर्जन, ठीक है, और रेसिमाइजेशन क्या देता है हमारा, SN1। ये लास्ट में भी बताया था तुम्हें, ठीक है, SN1 देगा हमारा, ठीक है। अब टेक ए स्क्रीनशॉट।